अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब हैरो अफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे मैट्रिक फॉर्चून की, जो कि एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसका प्लान वर्क कैसे करता है और इससे हमें अर्निंग कैसे आती है। इससे पहले कुछ बातें शेयर करता चलूँ आपसे कि मैट्रिक फॉर्चून को ज्वाइन करने के लिए हमें 2 मैट्रिक डॉलर की ज़रूरत होती है, जिससे हमारा 1 मैट्रिक डॉलर से X3 का पहला लेवल एक्टिव हो जाता है और X6 में 1 मैट्रिक डॉलर से हमारा पहला लेवल एक्टिव हो जाता है। 1 मैट्रिक डॉलर की जो प्राइस रखी गई है वो 250 रखी है। ये वैल्यू के हिसाब से कम भी हो जाएगी और ज़्यादा भी हो सकती है। और एक चीज़ और शेयर करता चलूँ आपसे कि ये जो ग्रीन सर्कल नज़र आ रहे हैं आपको, इसकी इनकम आपको आएगी, और ये जो रेड सर्कल नज़र आ रहे हैं आपको, इसकी इनकम अपलाइन या अपलाइन की टीम को जाएगी। आप समझते हैं कि हमें X3 में कैसे इनकम आती है और X6 में कैसे इनकम आती है। X3 में हमारे काम करने से, हमारी टीम के काम करने से हमें अर्निंग आती है, और X6 में हमारे काम करने से, हमारी टीम के काम करने से, हमारी अपलाइन के काम करने से, हमारी अपलाइन की टीम के काम करने से अर्निंग आती है। अब जैसे ही हमने एक बंदे को डॉलर सेल करवाए, उसको ज्वाइन करवाया इस सिस्टम में, तो हमारा X3 का पहला स्लॉट होगा फिल। इससे हमें 1 मैट्रिक डॉलर हमारे वॉलेट में चला गया, और X6 में हमारा ये वाला स्लॉट फिल होगा। इससे जो 1 मैट्रिक डॉलर होगा हमारी अपलाइन या अपलाइन की टीम में चला जाएगा। जैसे ही हम इसमें दूसरे बंदे को ज्वाइन करवाते हैं, हमारा ये वाला स्लॉट होगा फिल। जैसे ही हमारा ये स्लॉट फिल होगा, हमारे वॉलेट में 1 मैट्रिक डॉलर चला जाएगा, और जैसे ही हमारा X6 में ये वाला स्लॉट फिल होगा, इसका वैसे ही पहले की तरह 1 मैट्रिक जो है अपलाइन या अपलाइन की टीम को चला जाएगा। जैसे ही हम इसमें तीसरे बंदे को ज्वाइन करवाते हैं, X3 में हमारा ये वाला स्लॉट होता है फिल। इससे हमारी जो अर्निंग है 1 मैट्रिक डॉलर हमारी अपलाइन को चली जाती है। टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। X6 में हमारा ये वाला स्लॉट फिल होगा, तो इसकी जो अर्निंग है हमारे वॉलेट में आ जाएगी। अब देखें कि जैसे ही हमने तीसरे बंदे को ज्वाइन करवाया, हमारी जो अर्निंग है वो अपलाइन को गई, तो ये जो हमारा तीसरा था रिसाइकल हो गया था। रिसाइकल का मकसद ये होता है कि ये हमारे पिछले सारे स्लॉट खाली कर देता है और वो दोबारा अर्निंग के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे ही हमने इसमें चौथे बंदे को ज्वाइन करवाया, हमारा ये वाला स्लॉट X3 में फिल होगा, हमें 1 मैट्रिक डॉलर हमारे वॉलेट में आ जाएगा, और X6 में हमारा ये वाला स्लॉट फिल होगा, इधर से भी 1 मैट्रिक डॉलर हमारे वॉलेट में आ जाएगा। अब देखें कि हमने 2 मैट्रिक से एक बंदे को ज्वाइन करवाया और 2 के 2 मैट्रिक ही हमारे वॉलेट में आ गए। जैसे ही हम 5वें बंदे को ज्वाइन करवाएंगे, हमारा X3 में ये स्लॉट फिल होगा, इसकी जो 1 मैट्रिक है हमारे वॉलेट में आ जाएगा, और X6 में हमारा ये वाला स्लॉट फिल होगा, इससे भी 1 मैट्रिक हमारे वॉलेट में आ जाएगा। अब 5वां बंदा भी हमने इस सिस्टम में ज्वाइन करवाया, और 5वें बंदे ने भी 2 मैट्रिक से ज्वाइन किया, और 2 के 2 ही मैट्रिक डॉलर जो है हमारे वॉलेट में आ गए। जैसे ही हमने इसमें छठा बंदा ज्वाइन करवाया, और छठे का आपको पता है कि रिसाइकल है, रेड जो भी हैं वो रिसाइकल वाला है। इसका जो रिसाइकल होगा, इसकी जो अर्निंग है वो अपलाइन को जाएगी, और इधर X6 में ये वाला स्लॉट फिल होगा, और इसकी अर्निंग जो है वो भी अपलाइन या अपलाइन की टीम में जाएगी। ये इसका भी जो छठा है वो रिसाइकल होता है, और रिसाइकल होने के बाद ये पिछले सारे स्लॉट को खाली कर देता है और वो दोबारा अर्निंग के लिए रेडी हो जाते हैं। इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि हमें एक स्लॉट पूरी लाइफ टाइम के लिए एक बार बाई करना पड़ता है, दोबारा हमें ज़िंदगी में उस पर पैसे नहीं लगाने पड़ते। वो हमारा लाइफ टाइम के लिए उसमें अर्निंग आती है। अब समझते हैं हमने इसमें अर्निंग क्या की है और हमने इसमें लॉस क्या किया है, और जो हमें लॉस हुआ है उसने हमें क्या बेनिफिट दिया है। तो चलें देखते हैं। इधर हमने X3 में देखा कि हमें ये 4 स्लॉट की जो अर्निंग थी वो हमें आई थी। 4 स्लॉट की अर्निंग बनती है 1000, और X3 में हमने देखा कि ये 3 स्लॉट की जो अर्निंग थी वो हमें आई थी। इन 3 स्लॉट की जो अर्निंग थी वो अपलाइन को चली गई थी, तो इन 3 स्लॉट की जो अर्निंग बनी थी वो 750 बनी थी। अब हम समझेंगे कि 6/6 का मैट्रिक। 6/6 ये होता है कि 6 बंदों को आपने सिस्टम में ज्वाइन करवाया, और 6 बंदों ने आगे 6 की टीम बनाई, ठीक है। और 6 बंदों की टीम बनाने के बाद जो अर्निंग हमें आई है उसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और
प्लस करेंगे। अब देखें, ये जो हमें X3 का था उसका 1000 आया था, X6 में हमें 750 आए थे, इनको प्लस किया तो बने 1750। अब इधर से हमें ये जो 2 मैट्रिक हमारे अपलाइन को गए थे जिसकी अमाउंट बनती है 500, इसको हमने जब 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा बना 3000। हमने इधर लॉस किया था 500 का जो हमारा अपलाइन को गया था, लेकिन हमने जब उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 की हमने टीम बनाई, तो इससे हमें क्या अर्निंग आई कि 3000 रुपये हमारे बन गए। ये याद रखिएगा, अगर ये सिस्टम हमारे काम का अपलाइन को फ़ायदा दे रहा है तो हमारी टीमों का फ़ायदा भी हमको देगा, क्योंकि हम उनकी अपलाइन होंगी। ठीक हो गया। तो अब एक X6 में देखते हैं कि इन तीनों को जो पैसा था वो अपलाइन को गया था, जो कि बनता था 750 रुपये। ठीक है, इसको जब हमने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसकी अमाउंट बनी 4500। 6 की टीम बनाई थी, इसकी जो अमाउंट बनी थी 4500 बनी थी। अब 4500 और X3 का 3000, हम दोनों को जब प्लस किया तो बना 7500। अब देखेंगे कि 7500 और ये जो 1750 है जो कि पहले से हमारे वॉलेट में आ गया था, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी क्या अमाउंट बनती है। इन दोनों को जब प्लस किया तो हमारी अमाउंट बनी 9250। अब देखें ज़रा, हमने जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया था तो हमने इस सिस्टम को 650 से ज्वाइन किया था। ठीक है, जब हमने 650 से सिस्टम को ज्वाइन किया, बस 6 बंदों को हमने अपनी टीम का हिस्सा बनाया, तो हमने इससे क्या इनकम जनरेट की, 9250। तो सर आप ही बताएं, क्या हमने इसमें कोई नुकसान किया? हमने क्या किया, जैसे इस सिस्टम को ज्वाइन किया, इस सिस्टम की वजह से हमें 6 बंदों की वजह से, इस सिस्टम की वजह से हमने इस से इतनी बड़ी इनकम जनरेट कर ली कि हमने 650 लगाने के बाद हमने 9250 जो है इस सिस्टम से कमा लिए। तो सर ये था X3 और X6 का प्लान। उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। और याद रखिएगा, इसमें जो प्लान समझाया गया है वो 6x6 का समझाया गया है। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ आपने 6 पार्टनर जोड़े और आपको ये इतनी बड़ी इनकम देगा। ये जो आपने 6 पार्टनर जोड़े, आगे उन्होंने 6 पार्टनर जोड़े, तो ये आपको इनकम आई। अगर आप सोचेंगे आपकी 6 से ज़्यादा टीम होती है और आपके इसके नेक्स्ट लेवल भी हैं, मतलब इसका जो हमने तो फर्स्ट लेवल से इसका समझा है जो कि एक मैट्रिक से ज्वाइन होता है। इसके टोटल जो हैं वो 12 स्लॉट हैं। X3 के भी 12 स्लॉट हैं, X6 के भी 12 स्लॉट हैं। और वो पहला इसका स्लॉट X3 का वो $1 से है, दूसरा इसका जो है वो 2 मैट्रिक डॉलर से है, तीसरा इसका जो है वो 4 मैट्रिक डॉलर से है, और इसका जो चौथा है वो 8 मैट्रिक डॉलर से है। इसी तरह इसकी सारी अमाउंट प्लस होती जाती है। अगर आप इसी 6 की टीम से हिसाब लगाएं तो आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे कि ये आपको कितनी बड़ी अमाउंट देता है। 1 लाख प्लस की इनकम जो है वो जनरेट कर देता है अगर इसको आप 4 लेवल से ज्वाइन करते हैं तो। अच्छा, अब बात करेंगे कि इस सिस्टम में को ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि कुछ दोस्तों के, कुछ भाइयों के ये सवाल आया था कि सर हम मार्केटिंग तो वैसे भी कर सकते हैं, हम वैसे भी डॉलर लेके उसको सेल करके उससे अर्निंग कर सकते हैं, तो हमें ये सिस्टम ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो उन भाइयों के लिए मैं बताता चलूँ, सर जब आप वैसे डॉलर सेल करेंगे तो आपको उससे जो अर्निंग आएगी वो कुछ परसेंट आएगी। मतलब $1 के पीछे अगर आपको प्रॉफिट मिलती है 3, 4 या 5 या 6 रुपये मिलती है, तो अगर आप $100 सेल करेंगे तो उससे आपको 500 या 600 का प्रॉफिट होगा। अगर आप इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो इस सिस्टम की वजह से सर आपको 100 का 100% जो है वो आपके अकाउंट में आएगा। जो 100% इसकी प्रॉफिट होगी वो आप में डिस्ट्रीब्यूट होगी, आपकी टीमों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसका किसी को भी कोई बेनिफिट नहीं होगा आपके अलावा। ठीक है, तो सर आपने ये प्लान खुद भी अच्छे से समझना है और अपनी टीमों को भी अच्छे से समझाना है। अगर आप खुद इस प्लान को नहीं समझेंगे तो सर आप कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आप जब तक ये खुद प्लान नहीं समझेंगे आप अपनी टीमों को नहीं समझा पाएंगे। ना आप खुद अच्छी टीम बना पाएंगे, ना ही आपकी टीमें अच्छी
टीमें बना पाएंगी। तो सर इससे क्या होगा, ना आप इनकम जनरेट कर पाएंगे और ना ही आपकी टीमें इनकम जनरेट कर पाएंगी। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमें खुद भी ये प्लान अच्छे से समझना चाहिए और इस जो है ये प्लान अपनी टीमों को भी शेयर करना चाहिए, ताकि वो भी इस पे अच्छे से वर्क करें और इसको अच्छे से समझें। उम्मीद करता हूँ आपकी आज का जो सेशन है, आज की जो वीडियो है, आपको पसंद आई होगी। मज़ीद किस टॉपिक के वीडियो बनानी है ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी आप बताएंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरा।